चैत्र नवरात्र को लेकर भक्तों में भारी उत्साह है। माता के मंदिरों में श्रद्धालु अपनी आस्था के साथ पहुंच रहे हैं और पूरे प्रेम भाव के साथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं और मां का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें हैं, लंबी लंबी भीड़ नजर आ रही है। इसी के साथ ही तमाम मंदिरों में देखिए एक अलग ही नजारा जो है वो नजर भी आ रहा है, क्योंकि चैत्र नवरात्र का ये विशेष अवसर है और त्योहार की तरह जैसे मंदिरों में जिस तरह से भारी भीड़ भी नजर आ रही है और जो जातक हैं वो त्योहार की तरह ही इसे मना रहे हैं। और तमाम तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा के पंचकुला की तस्वीर देखिए, प्रयागराज, हिमाचल और जम्मू कश्मीर की। पांचों ही तस्वीरों में देखिए किस तरह से भक्त जो हैं वो सुबह से ही मंदिरों में पहुंचना जो है वो शुरू हो जाते हैं माता रानी की आराधना करने के लिए। और चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में। हमारे संवाददाता और सहयोगी संजय जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए और माता रानी के दर्शन कराने के लिए। संजय, इस वक्त आप शीतला माता मंदिर में मौजूद हैं। सबसे पहले तो तमाम दर्शकों को आप माता रानी के दर्शन कराइए, उसके बाद ये भी जानकारी दीजिए कि किस तरह का माहौल वहां पर आप देख पा रहे हैं नवरात्र को लेकर। जी बिल्कुल साधना, जिस तरीके से माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की आज के दिन पूजा अर्चना की जा रही है, सबसे पहले मैं तमाम दर्शकों को माँ शीतला के दिव्य दर्शन कराना चाहूँगा। और भव्य जो माँ शीतला के दरबार को आज सजाया गया है, पीले जो कलर के पुष्प हैं उससे माँ जो शीतला है उनका दरबार सजाया गया है। साथ ही साथ जिस तरीके से माँ के अलौकिक जो है आज के दिन श्रृंगार किया गया है, तस्वीरों में भी आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि माँ शीतला का ये दरबार कहीं ना कहीं कितना सुंदर नजर आ रहा है। और साथ ही साथ मान्यता ये है कि एकमात्र दर्शन से ही माँ शीतला के तमाम मनोकामना पूर्ण होती है, तो साथ ही साथ जो भी इच्छा है वो पूर्ण होती है। और लगातार माँ शीतला के इस पावन दरबार में जो भक्त हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। पंडित जी हैं, पंडित जी से जान लेता हूँ। पंडित जी, माँ कात्यायनी के स्वरूप की आज के दिन पूजा अर्चना की जा रही है, क्या विशेषताएं हैं, किस तरीके से माँ को प्रसन्न किया जाए? सबसे सभी भक्तों को जय माता की। देखिए, नवरात्रों में तो भक्तों का विशेष उत्साह होता है माँ के प्रति, माँ के दर्शन करने का, माँ से आशीर्वाद लेने का। षष्ठम कात्यायनी कात्यायनी ऋषि के यहाँ पैदा होने के कारण माता का नाम कात्यायनी हुआ। और कात्यायनी माता से भक्तों को दुख दूर करती है, सुखों की प्राप्ति करवाती है। सौम्य रूप में माँ का सौम्य भाव है, सुंदर भाव है माँ का। और इस सुंदर भाव में माँ जो है सबको समानता के रूप में देखते हुए आशीर्वाद प्रदान करती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, नवरात्रों में माँ के दरबार में लंबी लंबी लाइन लगे हुए भक्तों के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। माता रानी भी सभी कोई मनोकामना पूर्ण करती है। गुड़गांव में माँ शीतला का विशाल मंदिर है और यहाँ पर विशाल मेला लगा हुआ है। भक्तों को दर्शन करने के लिए वो सभी तमाम सुविधाएं प्रदान की गई हैं बोर्ड की तरफ से। मैं समझता हूँ कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर ये मेला चला हुआ है। सभी को जय माता की, मंगल में शुभ। कौन से मंत्र का जाप करें जिससे कि लोग घर बैठकर भी माँ शीतला का आशीर्वाद ले सके, माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाए? देखिए, दुर्गा के रूप में माता की शक्ति एक ही है, नाम अलग अलग हैं। गुड़गांव में शीतला माता अपने आप में अलग ईसाई रूप है। और यदि आप शीतला माता की बात करते हैं तो ओम श्री शीतला देव्यै नमः, ओम श्री शीतला देव्यै नमः, इस मंत्र का माता शीतला का जाप कर सकते हैं। और मूल रूप से तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे देवी का मंत्र है, ओम कात्यायनी देव्यै नमः आदि आदि मंत्रों का आप जाप करके माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अष्टमी और नवमी कब है और किस तरीके से जो है पूजा अर्चना की जानी है? और क्योंकि एक नवरात्रा इस बार कम है कहीं ना कहीं। अष्टमी शनिवार की है और नवमी रविवार की है। अष्टमी और नवमी को विशेष माता की चढ़ाई करते हैं। कईयों के तो नवरात्रि अष्टमी को संपन्न हो जाते हैं, पारायण हो जाता है, और कुछ के जो है नवमी को होते हैं। तो नवमी को जैसे प्रचलन है, सबसे पहले माँ को पूजा करते हैं, माँ का भोग लगाते हैं, हलवे पूरी छोले का, कन्या को जिमाते हैं। अष्टमी नवमी दोनों के दिन ऐसे होते हैं। जो श्रद्धालु भक्त माँ यानी कि माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के व्रत नहीं कर पाया, तो कोई ऐसा मंत्र जो नवमी अष्टमी वाले दिन उस मंत्र का जाप करें और 9 के 9 नवरात्रों का जो फल उनको प्राप्त? यस, आज देखिए
मैं समझता हूँ कामकाज में कुछ लोग पूरे नवरात्रि नहीं रख सकते हैं, उनका 1-2 नवरात्रि रखने से उनका पारायण हो जाता है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ नारायणी दुर्गा के रूप में सब जगह विराजमान है। यदि कोई पूरे नवरात्रि नहीं रख सकता, 1 या 2 दिन नवरात्रि रख के माता के नाम की कढ़ाई करे, कन्याओं का पूजन करे और फिर अपना पारायण। तो बिल्कुल साधना, जिस तरीके से पंडित जी ने भी बताया है कि जो भी भक्त माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का व्रत नहीं कर पाता, वो अष्टमी या नवमी वाले दिन कंजक जो पूजन है, कन्या पूजन है, वो करें, साथ ही साथ उनका भोग लगाएं, जिससे कि माँ के 9 दिन का जो फल है प्राप्त हो सके। जी बिल्कुल संजय, हम देख भी पा रहे हैं आपने माता रानी के भव्य दर्शन भी तमाम दर्शकों को करवाए हैं। इसी के साथ ही देखिए आज जो साज सजावट है, हार श्रृंगार है, वो जिसमें पीले रंग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। इसके पीछे क्या कुछ मान्यता है, और अगर संभव हो सके तो जो जातक लगातार मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, उनसे भी आप बातचीत कीजिए। जी बिल्कुल साधना, जिस तरीके से आज माँ शीतला के दरबार में जो पीले कलर के जो फूल हैं, गुरु का दिन है, गुरुवार, और कहीं ना कहीं गुरु को अति प्रिय जो है पीले कलर जो पसंद है। महाराज जी, आज के दिन माँ शीतला के पीले फूलों से जो है श्रृंगार किया गया है, दिव्य श्रृंगार किया गया है, दरबार सजाया गया है, क्या विशेषता है, क्या मान्यता है? आज गुरुवार है, बृहस्पतिवार, और माँ कात्यायनी का दिन है। कात्यायनी माता को पीले पुष्प बहुत ही पसंद है। कोई भी श्रद्धालु माँ कात्यायनी की पीले वस्त्र पहनकर पीले पुष्पों के द्वारा माँ भगवती की पूजा करता है तो माँ उस पर प्रसन्न होती है और शहद का भोग लगाता है। आज हमने माँ शीतला देवी को भी पीले पुष्पों से श्रृंगार किया है, क्योंकि माँ शीतला को भी आज अगर देखा जाए तो माँ आदि शक्ति का ही स्वरूप है, और इसी कारण आज माता को पीले फूलों से सजाया गया है। और ऐसा माना जाता है कात्यायनी माता की जो पूजा करने वाले श्रद्धालु हैं, अगर उनकी कुंडली में बृहस्पति से संबंधित कोई भी दोष होता है तो वह दूर हो जाता है माँ कात्यायनी की पूजा करने से। तो बिल्कुल साधना, जिस तरीके से माँ कात्यायनी को पीले कलर के जो पुष्प हैं वो अति प्रिय हैं। कहाँ से आए आप? हम गुड़गांव से आए हैं भाई। क्या मान्यता है माँ शीतला की? मान्यता तो बहुत है माता की। कब से आ रहे हैं? काफी साल से आ रही हूँ। क्या कहना चाहिए? माता रानी के मंदिर में जो मांगो वो सब मिलता है, और हम हरियाणा से आए हैं। कितने साल से लगातार आप? 21 साल से। 21 साल से हाँ, मिलता है। बिल्कुल, जिस तरीके से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो भी साफ तौर पर उनका मानना है कि माँ शीतला के एकमात्र दर्शन से तमाम जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। लगातार जो श्रद्धालु हैं, कोई 20 साल से तो कोई 30 साल से लगातार माँ शीतला के दर्शन करने के लिए माँ शीतला के दरबार में पहुंच रहे हैं। जी से बातचीत की है, उनका यही कहना है कि हम काफी सालों से इस मंदिर में आ रहे हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा कि इस मंदिर की एक अलग ही मान्यता है, एक अलग ही विशेषता भी है। और काफी श्रद्धालु तो ऐसे भी हैं जो काफी लंबे समय से इस मंदिर और इस माता रानी के साथ जुड़े भी हुए हैं। और ये भी कहा जाता है कि माँ शीतला देवी जो है हर जातक की मनोकामना जो है वो पूर्ण भी करती है। संजय, ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी ये भी हो जाता है कि अगर जातक लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं तो सुरक्षा के क्या कुछ वहां पर इंतजामात किए गए हैं, क्योंकि तस्वीरों के माध्यम से हम ये भी देख पा रहे हैं कि काफी ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से साधारण सुरक्षा व्यवस्था की मैं बात करूं तो गुरुग्राम पुलिस के जो जवान हैं यहाँ तैनात किए गए हैं, और लगातार वो चाहे सिविल वर्दी में भी गुरुग्राम पुलिस की जो टीम है यहाँ पर तैनात की गई है। किसी भी श्रद्धालु या भक्तों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसको मद्देनजर रखते हुए तमाम इंतजामात हैं मंदिर प्रशासन के द्वारा पहले ही कर लिए गए थे। और एक सबसे बड़ी बात है कि सीसीटीवी से भी तमाम उन लोगों पर नजर रखी जाएगी, क्योंकि जब भीड़ बढ़ती है तो लाजमी है कहीं ना कहीं जेब कतरों की संख्या भी कहीं ना कहीं बढ़ती जाती है, और कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की जो है जेब भी काट ली जाती है, तो उस पर भी विशेष ध्यान रखा गया। सिविल वर्दी में भी गुरुग्राम पुलिस के जो जवान है वो तैनात किए गए हैं, तो दूसरी तरफ सीसीटीवी से भी तमाम लोगों पर नजर रखी जा रही है। जी बिल्कुल संजय, देखिए क्योंकि हम ये भी देख पा रहे हैं तस्वीरें, तो आप जिस तरह से आप लगातार साझा भी कर रहे हैं, और दिव्य दर्शन भी यहाँ पर तमाम दर्शकों को आपने करवाए ही हैं। इसी के साथ ही अगर संभव हो सके तो आप एक बार फिर से, और जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं और जो लोग वहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी आप बातचीत कीजिएगा
कि क्योंकि आज जिस तरह से नवरात्र को लेकर अष्टमी भी बहुत ही बिल्कुल करीब आती हुई नजर आ रही है, तो अष्टमी और नवमी को लेकर क्या कुछ तैयारी वहां पर की गई है? जी बिल्कुल साधना, जिस तरीके से पंडित जी ने बताया कि इस बार एक नवरात्र जो कम है और अष्टमी और नवमी वो एक ही दिन है बनाई जा रही है रविवार को, और ऐसे में तमाम जो श्रद्धालु हैं यहाँ पहुँच रहे हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। तो कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए? दिल्ली से आरकेपुरम। क्या मान्यता है माँ शीतला की? क्या मान्यता है माँ शीतला की? कब से आप आ रहे हैं? 25 सालों से। ये जरूर क्या मान्यता है, किस तरीके से पूजा अर्चना करते हैं आप? मानते हैं, बस मंदिर है, आते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए सब लोग आते हैं यहाँ पे। सब किस तरीके से व्रत रखते हैं, किस तरीके से बात प्रसन्न करने के लिए? पूरे 9 दिन रखते हैं व्रत, बाकी जो पूजा होती है सुबह शाम की वो करते हैं। हाँ, तो बिल्कुल साधना, तमाम जो श्रद्धालु है माँ के नौ उपवास रखते हैं और साथ ही साथ अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तमाम जो श्रद्धालु हैं, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, तो कोई 30 साल से माँ के दरबार में आते हैं और अपनी इच्छाएं वो पूरी करते हैं, क्योंकि मान्यता यही है, क्योंकि पहले भी पंडित जी ने बताया और हम भी लगातार अपने दर्शकों को यही बता रहे हैं कि माँ शीतला के एकमात्र दर्शन करने से ही तमाम जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। जी चलिए संजय, बहुत शुक्रिया तस्वीर दिखाने के लिए और माता रानी की भव्य और दिव्य दर्शन कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, नवरात्र को लेकर एक अलग ही उत्साह जो है तमाम जातकों में नजर भी आ रहा है, और ऐसे में सुबह से ही मंदिरों में जो है भारी भीड़ भी नजर आ रही है। सुबह से ही लोग देखिए पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों में पहुंच जाते हैं और शाम तक यही सिलसिला जारी रहता है। तो इसी के साथ ही हमने गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर से वो तस्वीरें भी आप तक साझा की, और आज मां कात्यायनी की पूजा की जा रही है, और ये भी कहा जाता है कि मां कात्यायनी को पीले रंग के जो फूल हैं वो बेहद ही प्रसन्न करते हैं उन्हें। और इसी के साथ ही अगर माता रानी को अगर आपने भोग चढ़ाना है तो मीठे में आप मिठाई भी रख सकते हैं या फिर खीर भी आप जिसका भोग लगा सकते हैं। तो नवरात्र में जिस तरह से आप भी जानते हैं कि मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, माता रानी की आराधना की जाती है, और इसी के साथ ही मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हुए तमाम जातक जो हैं वो व्रत भी रखते हैं। कई जातक फलाहारी व्रत रखते हैं तो कई जातक जो हैं वो निर्जला व्रत भी रखते हैं। और ये भी माना जाता है कि नवरात्र में अगर आप व्रत रखते हैं और साथ ही साथ पूरे नियम और स्वच्छ रहकर अगर आप व्रत रखते हैं तो माता रानी आपकी मनोकामना जो है वो जरूर पूर्ण करती है। इसी के साथ ही ये भी मान्यता है कि आज क्योंकि गुरुवार भी है और पीले रंग के वस्त्र जो हैं माता रानी को अगर आप धारण करते हैं, माता रानी को पोशाक के रूप में अगर आप पहनाते हैं तो माता रानी खुश भी होती हैं। पीले रंग के वस्त्र के साथ साथ पीले रंग के फूल अगर आप अर्पित करते हैं और इसी के साथ ही मीठे में अगर उन्हें पीले रंग का कुछ भी भेंट करते हैं, कुछ भी अगर उनको भोग लगाते हैं तो माता रानी जरूर प्रसन्न होती है। तो पूरे देश भर में नवरात्र को लेकर एक अलग ही उत्साह जो है वो नजर भी आ रहा है।